जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी समस्या पे जो आजकल कॉमन हो गई है, जिसे हम बोलते हैं घुटनों का दर्द। और दोस्तों, ये वर्तमान समय में चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, सबको है। और 40 के बाद ये शुरू हो जाती है। किसी को 40 से, किसी को 40 के बाद मतलब 40 प्लस होने पे, उसके बाद किसी भी मतलब एज में आपको 40 प्लस होने के बाद कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है। और महिलाओं और पुरुषों को दोनों को होती है। और ये बहुत एक कॉमन बीमारी है, सबको मिल जाएगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है कि आप ये करवा लो तो आपकी ठीक हो जाएगी। इसके लिए बस सिर्फ कुछ आपको प्रिकॉशन लेने होते हैं या कुछ केयर आप अपनी करके इससे राहत पा सकते हो, ये चीज़ है। और दोस्तों, ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है दोस्तों? इसका कहीं ना कहीं संबंध किससे होता है? विटामिन डी से होता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है? धूप से मिलती है। और पुरुष आप देखोगे कभी हाफ पैंट पहने होते हैं, धूप में बैठे होते हैं तो पैर खोल के बैठ जाते हैं सबसे। लेकिन हम महिलाएं क्या होता है, जनरली ऊपर से नीचे तक हमेशा ढके ही होते हैं। पैरों में पहना होता है तो भले ट्राउजर सलवार जो भी पहना हो, लेकिन फुल ही पहना होता है। हमारे शरीर कभी खुला नहीं होता, मतलब डायरेक्ट धूप बहुत कम ही लगती होगी, शायद रेयर। फेस में हाथों में लग जाए तो लग जाए, बाकी तो नहीं लगती। तो इसका संबंध विटामिन डी से भी होता है काफ़ी। और जैसे बहुत से लोगों में क्या होता है, जो तंबाकू खाते हैं या पान खाते हैं तो वो लोग चूना भी खाते हैं। तो ये चूना भी काफ़ी राहत देता है पुरुषों में, क्योंकि चूना क्या होता है, कैल्शियम का फॉर्म होता है। और कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। तो ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है पुरुषों की अपेक्षा। बट पुरुषों को भी होती है, ऐसा नहीं है, पुरुषों को भी होती है ये, और महिलाओं को तो होती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इलाज नहीं है। इलाज नहीं है तो फिर मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ भाई? जब इलाज ही नहीं है तो मैं क्या लेके आई हूँ? तो दोस्तों, मैं भी आपके लिए इलाज लेके नहीं आई हूँ। मैं कुछ ऐसे घरेलू तरीके लाई हूँ जो आप इनको करोगे तो आप ठीक रहोगे। मैं नहीं कहती कि आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर झूठ बोल दूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि सब कोई जानता है कि ये नहीं होता ठीक। और दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ें आप ध्यान रखोगे, प्रिकॉशन बरतोगे तो आपको राहत रहती है इन चीज़ों से, ये बात है। और दोस्तों, इसकी दवाएं भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है, अंग्रेजी दवाएं भी मिलती हैं बहुत सी जगह। पर होता क्या ना कि अंग्रेजी दवाएं आप कब तक खाओगे? आप एक समस्या ठीक तो होगा नहीं, हाँ आराम आपको मिलता है, क्योंकि उसमें पेन वगैरह की दवाएं होती हैं, पेन किलर वगैरह होते हैं, तो आपको आराम तो मिलेगा। लेकिन पेन किलर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हमारी किडनी को डैमेज करती है। और किडनी हमारी बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और फिर कब तक खाओगे? क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि हमेशा ही रहनी है। तो आप कोशिश करें कि आप अंग्रेजी दवाएं ना लें, क्योंकि आपकी एक समस्या हल तो होगी नहीं, दूसरी समस्या आपकी बॉडी में ज़रूर उत्पन्न हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम कुछ ऐसा घरेलू कर लें जिसकी वजह से अगर ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। और दोस्तों, अब ये आपने सुना ही होगा कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में जो होता है लिक्विड कम होता जाता है, मतलब जिसको कहते हैं हम एक तरह से ग्रीस बोल लें, या चिकनाहट हमारी बॉडी में कम होती जाती है। और उसी के परिणाम स्वरूप ये चीज़ें हमारे शरीर में होने लगती हैं। और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में हार्मोन्स का या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी ग्रोथ भी कम होती जाती है। और फिर इसीलिए हमें धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ कई तरह की समस्याएं भी हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती हैं। तो दोस्तों, ये उन्हीं में से एक है। हमारी बॉडी में जो चिकनाहट कम होने लगती है तो उसकी वजह से हमारी हड्डियों में दर्द रहने लगता है। और दूसरा, उम्र के साथ साथ कैल्शियम भी कम हो जाता है, हम ध्यान कम देते हैं। या महिलाओं में तो वैसे भी कैल्शियम और ब्लड की कमी पाई जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें इस पे होती हैं। पर फिर भी दोस्तों, अगर इस तरह से है आपको, तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे या केयर करेंगे तो आपको इनसे राहत रहेगी, आपको ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। तो वही मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ। दोस्तों, पहला आपको क्या करना है कि जो हरसिंगार का पेड़ होता है, आप सब लोग जानते होंगे हरसिंगार का पेड़ होता है, पर ये जनरली बहुत ऐसे हर जगह खड़ा नहीं मिल जाता, कहीं कहीं पे मिलता है। तो अगर आपको ये मिल जाता है हरसिंगार का पेड़, तो आप इसके पत्ते, हरे पत्ते हैं तो हरे नहीं हैं तो आप उनके सूखे पत्ते भी काम करते हैं,
आप उनको सुखा लीजिए। अगर आपके आसपास कहीं पेड़ है तो आप ताज़े पत्ते ले आइए, अगर आसपास नहीं है तो आप एक बार में ज़्यादा पत्ते ले आइए, उनको छाया में रख के सुखा लीजिए और भर के रख लीजिए। और आप उनको सुबह 1 गिलास पानी डालिए भगोने में, उसमें 5-6 पत्ते डाल दीजिए, उनको अच्छे से खौलने दीजिए, अच्छे से खौला दीजिए, जबकि आपकी 1 गिलास का पानी आधा गिलास बचे। और उसको सुबह सुबह गरम गरम आप चाय की तरह पी लीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है या आराम देता है घुटनों के दर्द से। पर ये आपको रोज़ करना पड़ेगा दोस्तों, या जब आपको ज़्यादा दिक्कत जिस टाइम रहे तब आप कर लीजिए। और ये दिक्कत सर्दियों में ज़्यादा होती है, खासकर गर्मियों में उतनी नहीं होती, सर्दियों में ज़्यादा होती है। तो आप एक तो ये कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो दोस्तों कि दूसरा आप 12 महीने आप लहसुन की 2 कली, जो कलियां होती है ना, 2 कली आप हमेशा खाइए। सर्दियों में भी आप खा लीजिए 2 कली। सर्दियों में तो वैसे ही फ़ायदा करता है हमें, क्योंकि सर्दी होती है और लहसुन गर्म होता है। तो आप 2 कली खा लीजिए, वो आपको आराम देगा। अब जैसे 2 कली अपने सर्दियों में खा ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर गर्मी है तो लहसुन भी गर्म, और गर्मी ऊपर से तो कई बार गर्म कर जाता है। तो आप क्या करिए, तो अगर आपको गर्मियों में खाना है तो आप क्या करिए कि लहसुन की 2 कली छील के रात में कटोरी में पानी डाल के आप उसमें डाल दीजिए। आप पानी में डाल दीजिए, रात भर पड़ा रहने दीजिए लहसुन को, और फिर आप उसको सुबह खाइए लहसुन को। तो आपको गर्म नहीं करेगा, बाकी उसके जो लक्षण है, जो उसकी दवा औषधि है लहसुन की, वो बरकरार रहेगी, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों क्या करना है कि मेडिकल स्टोर में वो आते हैं पैर में पहनने की पट्टियाँ, गरम पट्टी जिसको हम बोलते हैं, तो सॉक्स जैसी होती है, सॉक्स जैसी होती है, आप बोलोगे तो दे देते हैं। तो उसको आप पहन के रखिए पैरों में, दोनों पैरों में सॉक्स की तरह आप उनको पहन लीजिए। कहाँ पे? घुटनों पे पहनना है आपको। वो घुटनों के लिए होती है। आप उनसे बोल दो कि पैरों के घुटने की पट्टी दे दीजिए, सॉक्स दे दीजिए, गरम सॉक्स, तो दे देते हैं। और आप उसको सर्दियों में पहन के रखिए, वो आपकी हड्डियों को गर्माहट देता है। गर्माहट देता है तो आपको मूविंग में दिक्कत नहीं होती, चलने में दिक्कत नहीं होती, और ऊपर से सर्दी भी बचती है आपकी। तो आप उसको ज़रूर पहनें। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है, थोड़ा ज़्यादा, जैसा भी रहता हो, वो आप पहन सकते हैं, उससे आपको बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, पहला आपको अगर इस तरह की दिक्कत है तो आपको क्या करना है, हरसिंगार के पत्ते पका के पीने, वो आपको फ़ायदा करेगा। दूसरा, आप लहसुन की 2 कलियां ज़रूर खाएं। नॉर्मली अगर आपको दर्द है तो नहीं है तो लहसुन बहुत सी चीज़ों के लिए फ़ायदा करता है, आप वैसे ही खा सकते हो। और तीसरा, आप ये गरम पट्टी जो मोजे की तरह, सॉक्स की तरह होती है, उसको आप पहन सकते हो। ये मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, बहुत महंगी नहीं होती। ये आपको आपके जोड़ों के दर्द से बहुत ज़्यादा आराम देता है दोस्तों, और आपके घुटनों का दर्द भी ठीक रहेगा। आपको बहुत तकलीफ़ नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि जब दर्द होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। और हमारे घर में भी होता है, हमारी मम्मी लोगों को भी होता है, तो वो यही सब करती हैं, और जब करती हैं तो उनको काफ़ी आराम मिलता है। तो आप लोग भी करिए दोस्तों। इसके साथ साथ और आपको कौन से ध्यान रखने हैं दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो सुबह सुबह आप गर्म पानी नॉर्मल पीजिए। तो जैसे गर्म पानी पीते हो सुबह सुबह, तो आप कोशिश करिए कि खड़े खड़े तो बिल्कुल भी मत पीजिए पानी, आप बैठ के पीजिए, चेयर में बैठ जाइए, या ज़मीन पे बैठ सकते हैं तो आप ज़मीन में बैठ के पीजिए। ये बहुत अच्छा होता है आपके लिए, आप ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपको मोड़ने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं ना, जनरली कि हम कोशिश करते हैं कि हमें कुछ ऊंची जगह मिल जाए बैठने को, हमें पैर मोड़ के ना बैठना पड़े, सोफ़ा मिल जाए, चेयर मिल जाए, या कुछ ऐसी ऊंचाई की चीज़ मिल जाए कि हमारे पैर ना मुड़ें, क्योंकि पैर मुड़ेंगे तो हमें दर्द होता है। तो हम ऊंचाई पे ही बैठने की कोशिश करते हैं, और दोस्तों यहीं हम गलती कर जाते हैं। एक तो हमारे पैरों में दर्द है, घुटनों में वैसे ही मुड़ने में दिक्कत होती है, और हम उनको जब मोड़ेंगे नहीं तो वो धीरे धीरे मुड़ना बंद हो जाएंगे, और जब आप कभी अचानक से मोड़ोगे तो और ज़्यादा दर्द होगा। तो दोस्तों, आपको दर्द है, मैं समझती हूँ कि जब दर्द होता है तो कुछ नहीं सूझता, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे करके कोशिश करें कि ज़मीन में बैठने की कोशिश करिए। उससे क्या होता है, आप ज़मीन में बैठोगे, आपके पैर मुड़ेंगे, जब मुड़ेंगे ना तो उनको आदत रहती है हड्डियों की कि हमें मुड़ना है, और आपके
जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, और जब फ्लेक्सिबल रहते हैं तो आपको मोड़ने में कम दिक्कत होगी। और अगर आपने उनको मोड़ना बंद कर दिया तो जब फिर कभी आप मोड़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप हमेशा जब बैठें ऊंचे बैठें। हाँ, कभी आप ऊंचे में बैठ जाओ, कभी आप ऐसी जगह बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, जैसे भी आप बैठ पाते हो, पर नीचे बैठने की कोशिश ज़रूर करिए दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि जैसे जो लोग हम बचपन में होते हैं, कैसे भी उल्टा सीधा कैसे भी करते रहें, कुछ भी दिक्कत नहीं होती, हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम ये सब चीज़ें करना बंद कर देते हैं ना, हमें लगता है अरे बच्चों का काम है, हम कहाँ करेंगे, नहीं करते। और फिर हमारी बॉडी उतनी मुड़ती है या उतना मुड़ आता है, नहीं होता ना, उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती हमारी बॉडी जितना बच्चों की होती है। और उसी तरह से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तो हमारी बॉडी और मुड़ने में दिक्कत होती है। और फिर ज़रा सा कहीं चोट लग गए, गिर गए, पैर मुड़ गया, तो पता चला क्या होता है कि फ्रैक्चर हो गया। ये सब उसी का लक्षण होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको नहीं करना, आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना के रखिए। और सुबह सुबह कोशिश करिए कि थोड़ी देर आप 15 मिनट, आधे घंटे, जितना आपसे हो सकता है आराम से थोड़ी वॉक करिए। और ज़मीन पे बैठ के आप योगा करिए, ज़मीन पे बैठ के योगा करिए, आपसे जैसे भी बनता है। लेकिन आप बॉडी को एकदम से ऐसे रिलैक्स मत रखो कि नहीं हम नीचे नहीं बैठेंगे, और अगर आप नहीं बैठोगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आपको अपने जॉइंट्स या जोड़ मोड़ने में और दिक्कत होगी। भाई हम बैठते हैं, कुछ करते हैं तो हमारे जो जोड़ हैं मुड़ते हैं, अगर हम बैठते हैं तो हमारे जोड़ मुड़ते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। और अगर हम उनको मोड़ेंगे नहीं, हमेशा ऊपर ही बैठेंगे, ऊपर ही हर काम करेंगे, तो फिर आपको और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों आप इस तरह से बिल्कुल भी ना करें। जैसे बहुत से लोगों के हाथ होते हैं, कंधे होते हैं, ऊपर नहीं जाते, ऐसे नहीं जाते, तो आप इनको भी करिए, हाथ ऊपर करिए। मतलब जो योगा आप करिए तो थोड़ा ऐसा करिए कि हमारी बॉडी के पूरे जॉइंट्स मूवमेंट करें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। हाथों का, उंगलियों का, ये कंधे, हमारे घुटने, ये सब आपको मूव कराते रहना है, क्योंकि उम्र के साथ साथ यही कम होता जाता है और फिर हमें दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों आप ये चीज़ें तो करिए, साथ के साथ आप इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। और इन चीज़ों को करके मैं नहीं कहती कि आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको आराम बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप जब करोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि अब मुझे रिलैक्स है। और जैसे अब सर्दियों का सीज़न है, धूप है, तो आप थोड़ी देर अपने पैरों को खोल के धूप में बैठिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसी जगह बैठिए जहाँ कोई ना हो। पुरुष तो मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बट महिलाओं को अपनी बॉडी में थोड़ी सी धूप लगने दीजिए, जॉइंट्स पे हल्का धूप पे बैठिए। साथ के साथ आप तेल से मसाज भी कर सकती हैं, जैसे सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है, सरसों का तेल लेके आप मसाज भी करते जाइए, धूप भी लगती जाएगी और आपकी बॉडी को आराम भी मिलेगा। गर्माहट आती है ना मसाज करने से, और धूप की गर्माहट और मसाज की गर्माहट, और तेल अंदर जाएगा तो आपको वैसे ही आराम मिलेगा। तो दोस्तों आप इस तरह की चीज़ें करके आराम पा सकते हैं, आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी की थी। और आप जब हमेशा आप इनको अपनी ना लाइफ में शामिल कर लीजिए, अगर आपको इस तरह की दिक्कत है, क्योंकि इस तरह की दिक्कत अगर एक बार हो जाती है तो बनी रहती है। तो आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में शामिल कर दीजिए कि सुबह सुबह मुझे इतना अपने शरीर के लिए करना है, जिससे कि मैं स्वस्थ रहूं। और इस उम्र में आने के बाद सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी यही रहती है कि अब इतने स्वस्थ रहें कि हम अपना ध्यान रख सकें, वही हमारे लिए बहुत होता है। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती हैं, क्योंकि अपना ध्यान अगर आप ही नहीं रख पाओगे तो दूसरा आपका कितना रखेगा, आप सोच सकते हो। तो इसलिए कहते नहीं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। थैंक यू।